के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर क्या होता है, पीएन संधि डायोड क्या होता है, दिष्टकारी क्या होता है और इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू। पहला स्लाइड है सेमीकंडक्टर का, जिसे हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। अर्धचालक वह पदार्थ जिसकी विद्युत चालकता चालक और कुचालक के बीच हो, उसे हम बोलते हैं अर्धचालक। इंग्लिश में देखें तो ए सेमीकंडक्टर इज ए मटेरियल दैट हैज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। इसका मोस्ट फेमस एग्जांपल है सिलिकॉन। सिलिकॉन सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला अर्धचालक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये बहुत ही एमपी पॉइंट है, इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा। किसी भी पदार्थ को हम उसके कंडक्टिविटी के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होगा हमारा चालक। चालक ऐसे पदार्थ होंगे जो नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेंगे। दूसरा होगा हमारा कुचालक। कुचालक ऐसे पदार्थ होंगे जो नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करते हैं, या इसे हम किसी भी प्रकार की और सिचुएशन दें तो भी ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करेंगे, उसे हम बोलते हैं कुचालक। तीसरा टाइप है हमारा अर्धचालक। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करते हैं, लेकिन जब हम इसे कुछ स्पेशल सिचुएशन दे देते हैं, जिसमें से पहला है यदि हम इसका तापमान बढ़ा देते हैं, ताप में परिवर्तन कर देते हैं, तब ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करने लग जाता है। वैसे ही सेकंड सिचुएशन है जब हम इसमें अशुद्धि मिलाते हैं, तब भी अर्धचालक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करने लग जाता है। इन दोनों कंडीशन के आधार पर हम अर्धचालक को 2 प्रकार में बांट सकते हैं। जैसे जब हम इसका तापमान बढ़ाते हैं, उस कंडीशन में जब ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करता है तो इसे हम बोलते हैं शुद्ध प्रकार के अर्धचालक। और जब हम इसमें अशुद्धि मिलाते हैं तब हमें जो प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं अपद्रव्य अर्धचालक। पुनः अपद्रव्य अर्धचालक को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से एक है हमारा पी टाइप के अर्धचालक और दूसरा होता है एन टाइप के अर्धचालक। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, सेमीकंडक्टर नॉर्मली करंट का फ्लो नहीं करते हैं, लेकिन जब हम इसमें तापमान बढ़ा देते हैं तब ये करंट का फ्लो करने लग जाते हैं। सेकंड, जब हम इसमें अशुद्धि मिला देते हैं तब भी यह करंट का फ्लो करने लग जाते हैं। सेमीकंडक्टर को 2 भागों में बांटा है, जिसमें से पहला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यह है हमारा शुद्ध प्रकार के सेमीकंडक्टर और यह है हमारा अपद्रव्य प्रकार के सेमीकंडक्टर। अपद्रव्य प्रकार के सेमीकंडक्टर को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें से एक है पी टाइप के सेमीकंडक्टर, दूसरा है एन टाइप के सेमीकंडक्टर। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यही दोनों यहाँ से बहुत एमपी है। आगे पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को समझने के लिए हमें इन तत्वों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैं पहला लिखा हूँ ग्रीन कलर में बी, जो है हमारा बोरान। ये होता है हमारा त्रिसंयोजी, मतलब इसकी संयोजकता होता है 3। कार्बन ये हमारा चतुसंयोजी तत्व होता है। वैसे ही मैं यहाँ लिखा हूँ नाइट्रोजन, जो हमारा पंचसंयोजी तत्व होता है। त्रिसंयोजित तत्व मतलब कि ये हमारा 3 बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी रखता है। चतुसंयोजी मतलब ये हमारा 4 बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी रखता है। पंचसंयोजी तत्व मतलब ये 5 बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी रखता है। बेरिलियम, एल्यूमिनियम, वैसे ही नीचे सारे तत्व त्रिसंयोजी हैं। कार्बन, सिलिकॉन, वैसे ही नीचे सारे तत्व चतुसंयोजी हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, और नीचे सारे तत्व पंचसंयोजी हैं। हमें यहाँ यूज करना है सिलिकॉन का, एल्यूमिनियम का और फास्फोरस का। जब हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन हमारा चतुसंयोजी तत्व है, मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे जिसे शेयर करके बॉन्ड बना सकता है। जब हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे जिसे शेयर करके 3 बॉन्ड बना सकता है। वैसे यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और नाइट्रोजन हमारा 3 से लेकर 5 बॉन्ड बना सकता है।
सेमीकंडक्टर के प्रकार। हमने पीछे देखा था कि शुद्ध प्रकार के अर्धचालक हमें तब प्राप्त होते हैं जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल के रूप में सिलिकॉन लिया है। जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो दोनों सिलिकॉन के बीच बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाते हैं, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का कारण होते हैं। इसमें हम किसी भी प्रकार का अशुद्धि नहीं मिला रहे हैं, इसलिए इसे हम शुद्ध अर्धचालक बोलते हैं। शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। यह हमारा एमपी पॉइंट है। सेकेंड, अपद्रव्य अर्धचालक। अपद्रव्य अर्धचालक कैसे बनता है? जब हम इसमें अशुद्धि मिलाएंगे तब हमें प्राप्त होगा अपद्रव्य अर्धचालक। अशुद्धि मिलाने की क्रिया को हम बोलते हैं डोपिंग। सिलिकॉन एक चतुसंयोजित तत्व है। जब हम चतुसंयोजित तत्व में पंच संयोजित तत्व मिलाते हैं, पंच संयोजित तत्व मतलब फास्फोरस के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। चूँकि 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं और 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के पास हैं, तो सिलिकॉन फास्फोरस से 4 बॉन्ड बना लेगा और फास्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, जिसे मैं यहाँ शो किया हूँ। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसी के कारण यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसे हम माइनस चार्ज के रूप में शो करते हैं, इसलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज यहाँ माइनस होता है। माइनस को हम बोलते हैं निगेटिव, और इसी नाम के आधार पर हम इसे बोल देते हैं एन टाइप के अर्धचालक। जब हमें एन टाइप के अर्धचालक चाहिए होगा तो हम चतुसंयोजी सिलिकॉन में पंच संयोजी तत्व डोपिंग करेंगे, जिससे हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम डोपिंग कर रहे हैं एल्यूमिनियम का, जो है हमारा त्रिसंयोजी तत्व, और सिलिकॉन है हमारा चतुसंयोजी तत्व। सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। चूँकि एल्यूमिनियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अतः यहाँ एक होल का क्रिएट हो जाएगा और ये होल प्लस चार्ज की तरह काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ शो किया है होल, ये प्लस चार्ज के रूप में कार्य करता है और इसी प्लस चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। इसलिए मैंने यहाँ नीचे लिखा है मेजॉरिटी चार्ज यहाँ होता है प्लस। प्लस को हम बोलते हैं पॉजिटिव, और इसी नाम के आधार पर हम इसे बोल देते हैं पी टाइप के अर्धचालक। तो जब हमें पी टाइप के अर्धचालक चाहिए होगा तो हम सिलिकॉन चतुसंयोजी सिलिकॉन में त्रिसंयोजी एल्यूमिनियम का डोपिंग करेंगे, जिससे हमें एक होल प्राप्त होगा और ये होल के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगेगा। यहाँ शॉर्टकट रूप में लिखा गया है, जब चतुसंयोजी सिलिकॉन में पंच संयोजी फास्फोरस को मिलाते हैं तब हमें एन टाइप के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। इस एन टाइप के अर्धचालक में मेजॉरिटी के रूप में माइनस चार्ज होते हैं। सेकेंड लिखा है, जब चतुसंयोजी सिलिकॉन में त्रिसंयोजी एल्यूमिनियम को मिलाते हैं तो हमें पी टाइप के अर्धचालक प्राप्त होता है। इस पी टाइप के अर्धचालक में मेजॉरिटी चार्ज जो होता है वो प्लस होता है। यहाँ पास 2 पॉइंट बहुत ही अहम भी है। ये हुआ हमारा पहला कि एन टाइप के अर्धचालक में मेजॉरिटी चार्ज कौन सा होता है। दूसरा हुआ हमारा पी टाइप के अर्धचालक में मेजॉरिटी चार्ज कौन सा होता है। यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है कि एन टाइप के अर्धचालक बनाने के लिए हम किसकी डोपिंग करते हैं। तो पंच संयोजी तत्वों की डोपिंग होता है। पी टाइप के अर्धचालक बनाने के लिए किसका डोपिंग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम या त्रिसंयोजी तत्वों का डोपिंग किया जाता है। N type semiconductor. N type semiconductor is an extrinsic semiconductor in which a small amount of pentavalent atom such as phosphorus is added as an impurity. मतलब N टाइप के सेमीकंडक्टर
अपद्रव्य प्रकार के सेमीकंडक्टर हैं जिसमें थोड़ी मात्रा में अशुद्धि के रूप में पंचसंयोजी परमाणु फास्फोरस को मिलाते हैं। यही चीज़ यहाँ लिखा है कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर हमारे एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर हैं जिसमें स्मॉल अमाउंट में पेंटावलेंट एटम फास्फोरस को ऐड किया जाता है। यहाँ मैं शॉर्टकट लिख दिया हूँ जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। यहाँ मेजॉरिटी कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जिसे माइनस से शो करते हैं, और कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ छोटा सा चित्र भी बना दिया हूँ एन टाइप के अर्धचालक जिसमें मेजॉरिटी चार्ज है माइनस, और इसी माइनस के कारण ये कंडक्टिविटी शो कर रहा है। पी टाइप सेमीकंडक्टर। P type semiconductor is an extrinsic semiconductor in which a small amount of trivalent atom such as boron is added as an impurity। मतलब P type सेमीकंडक्टर एक अपद्रव्य सेमीकंडक्टर है जिसमें थोड़ी मात्रा में अशुद्धि के रूप में त्रिसंयोजी परमाणु को मिलाया जाता है। त्रिसंयोजी परमाणु मतलब बोरान। यहाँ मैं शॉर्टकट लिख दिया हूँ। यहाँ मेजॉरिटी चार्ज होता है होल्स जो वर्क करता है ऐसे पॉजिटिव, और इसी पॉजिटिव चार्ज के कारण या होल्स के कारण ही यहाँ कंडक्टिविटी शो किया जाता है। यहाँ छोटा सा चित्र है पी टाइप के सेमीकंडक्टर का जहाँ मेजॉरिटी चार्ज है हमारे पॉजिटिव, और इसी पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। यहाँ पास 2-3 एमबी पॉइंट है। पी टाइप का सेमीकंडक्टर हमारा एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर है। दूसरा, यहाँ मेजर चार्ज होते हैं पॉजिटिव और माइनर चार्ज होते हैं निगेटिव। वैसे यदि हमें एन टाइप में पूछे तो एन टाइप में हमारा मेजर चार्ज है माइनस, तो माइनर चार्ज कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव। मतलब यहाँ अधिक मात्रा में माइनस प्रेजेंट है, कम मात्रा में प्लस। अब हम यहाँ देखते हैं जब हम पी और एन टाइप के अर्धचालक को आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है। जब पी टाइप के अर्धचालक और एन टाइप के अर्धचालक को आपस में जोड़ते हैं तो पी टाइप के अर्धचालक के पॉजिटिव चार्ज एन टाइप के अर्धचालक की ओर जाने लगते हैं, और एन टाइप के अर्धचालक के निगेटिव चार्ज पी टाइप के अर्धचालक के पॉजिटिव चार्ज की ओर जाने लगते हैं, जिससे कुछ देर बाद जहाँ एक डुप्लीकेशन लेयर का निर्माण हो जाता है जिसे हिंदी में बोलते हैं अवक्षय परत। अवक्षय परत के साथ साथ एक विद्युत क्षेत्र का भी निर्माण होता है जिसकी दिशा पॉजिटिव से निगेटिव होता है, जिसे मैं ऊपर दर्शाया हूँ। और विद्युत क्षेत्र में पॉजिटिव चार्ज की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होता है और निगेटिव चार्ज की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। तो जैसे ही यहाँ विद्युत क्षेत्र का निर्माण हुआ तो यहाँ से और अधिक पॉजिटिव चार्ज इस ओर नहीं जा पाते हैं क्योंकि इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर है। वैसे ही यहाँ निगेटिव चार्ज और इस ओर नहीं जा पाते हैं क्योंकि विद्युत क्षेत्र की ये विपरीत दिशा में गति करता है निगेटिव चार्ज। इसलिए यहाँ एक साम्य की स्थिति में अवक्षय परत का निर्माण हो रहा है। अब यदि हम इसमें एक बैटरी जोड़ दें तो क्या होगा, इसे हम आगे देखते हैं। पी एन जंक्शन डायोड, जिसे हम बोलते हैं पी एन संधि डायोड, ये बनता कैसे है फॉर्मेशन। जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ दिया जाता है तो उसे पी एन संधि डायोड कहते हैं। जैसे हम पीछे देखें, हमने दोनों अर्धचालकों को आपस में जोड़ दिया पी और एन को, जिसे हमारा एक डायोड बना है जिसे हम बोल रहे हैं पी एन संधि डायोड। पी एन जंक्शन इज क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग ए पी टाइप सेमीकंडक्टर with excess holes and n type semiconductor with excess electron। डुप्लीकेशन लेयर अवक्षय परत, जब दोनों को जोड़ा जाता है p और n प्रकार के अर्धचालक को, तब n टाइप साइड के इलेक्ट्रॉन p टाइप के साइड जाते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा था, जब हमने दोनों को जोड़ा तो p टाइप के प्लस चार्ज n टाइप की ओर जाने लगे और n टाइप के माइनस चार्ज पी टाइप की ओर जाने लगे। वही चीज़ यहाँ लिखा है, जिससे आवेशों का एक परत बन जाता है जिसे अवक्षय परत कहते हैं। व्हेन ज्वाइनेड
electron from the n-type side diffuse into the p-type side and the holes from the p-type side diffuse into n-type side. This create a region near the junction called duplication region. इसे हम पीछे समझ चुके हैं अक्षयवृत्त कैसे बनता है। जो चीज़ हम पीछे पढ़े हैं उसमें यदि हम एक बैटरी से ज्वाइन कर दें, अभी बैटरी को ज्वाइन करने के दो तरीके हो सकते हैं, जिसमें से एक तरीके को हम लोग बोल रहे हैं अग्र बायस, फॉरवर्ड बायस। इसमें क्या होगा कि हम जो पॉजिटिव चार्ज है उसे पी की साइड जोड़ेंगे और जो निगेटिव चार्ज है उसे एन साइड जोड़ेंगे। सेम चीज़ यहाँ लिखे हैं हम। जब हम पॉजिटिव चार्ज को पी टाइप की ओर जोड़े हैं और निगेटिव चार्ज को एन टाइप की ओर जोड़े हैं, तो यहाँ के पॉजिटिव चार्ज जो पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज हैं उसको प्रतिकर्षित करते हैं, जिसे पी टाइप के चार्ज इस दिशा में भागने लगते हैं। वैसे ही एन टाइप के निगेटिव चार्ज को बैटरी का निगेटिव सिरा प्रतिकर्षित करता है, जिससे निगेटिव चार्ज इस ओर भागने लगते हैं। अब यहाँ हम देखें तो यहाँ भी माइनस और प्लस है, मतलब यहाँ भी एक बैटरी का निर्माण हो चुका है। यहाँ एक लेयर है। जब पॉजिटिव चार्ज इस ओर जाता है तो ये निगेटिव चार्ज का लेयर इसे रोकता है, और ये तब तक रोकता है जब तक दिया गया वोल्टेज यहाँ क्रिएट वोल्टेज से ज़्यादा ना हो। जैसे यहाँ क्रिएट हुआ है 5 वोल्ट का वोल्टेज और हम इसे दे रहे हैं 2 वोल्ट, तो ये डुप्लीकेशन लेयर को तोड़ नहीं पाएगा। जैसे ही हम बढ़ाते हैं 3 वोल्ट और ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते यदि हम इसको कर देते हैं 6 वोल्ट, जब बैटरी का वोल्टेज 6 वोल्ट हो तो ये डुप्लीकेशन लेयर टूट जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस ओर चले जाएंगे और निगेटिव चार्ज इस ओर चले जाएंगे और ये चार्ज आपस में मिक्स हो जाएगा और करंट का फ्लो होने लगेगा। तो अग्र बायस में करंट का फ्लो होता है। ये हमारा एमपी पॉइंट है। यहाँ एक चीज़ और पूछ सकता है कि अग्र बायस में पी टाइप की ओर धनात्मक सिरा होता है या ऋणात्मक, तो हमारा आंसर होगा पी टाइप की ओर धनात्मक सिरा रहेगा और एन टाइप की ओर ऋणात्मक सिरा। बैटरी को दूसरे तरीके से जोड़ने के आधार पर हम इसे रिवर्स बायस नाम दिए हैं। सेकंड टाइप से जब हम बैटरी को जोड़ रहे हैं, इसमें हम निगेटिव सिरे को पी टाइप की ओर जोड़ रहे हैं और पॉजिटिव सिरे को एन टाइप की ओर जोड़ रहे हैं। तो अब क्या होगा, जब हम पी टाइप की ओर निगेटिव सिरे को जोड़े हैं तो यहाँ जो पी टाइप के अंदर पॉजिटिव चार्ज है उसको ये निगेटिव सिरा अट्रैक्ट करेगा। सेम यहाँ एन टाइप में निगेटिव चार्ज है, जब इसको हम पॉजिटिव सिरे से जोड़ेंगे तो पॉजिटिव सिरा इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, तो होगा ये कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो पश्च बायस में हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता। यहाँ मैं वही लिखा हूँ जो यहाँ मैं आपको समझाया कि माइनस चार्ज को पी टाइप से जोड़ रहे हैं, प्लस चार्ज को एन टाइप से जोड़ रहे हैं, और इस केस में हमारा करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया कि रिवर्स बायस में करंट का फ्लो नहीं होता है। ये पी एन संधि डायोड का चित्र है, जिसे पी और ये एन। अब हम इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि इसे मैं पॉजिटिव से जोड़ा हूँ और इसे निगेटिव से, तब हमारा करंट फ्लो हो रहा है। और जब हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो इसे हम बोल रहे हैं अग्र बायस। जब मैं पी एन संधि डायोड के पी सिरे को निगेटिव से जोड़ा हूँ और इसको पॉजिटिव से जोड़ा हूँ एन सिरे को, तो यहाँ पश्च बायस बढ़ रहा है जो करंट का फ्लो नहीं कर रहे हैं। तो ये यहाँ के एमपी पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दिष्टकारी। दिष्टकारी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का काम करता है। एसी करंट क्या है? अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट ऐसा करंट होता है जो दोनों दिशा में गतिमान होता है, जैसे ए से बी गति कर रहा होगा, बी से सी गति कर रहा होगा, मतलब दोनों डायरेक्शन में गति कर रहा है, ए से बी, बी से सी। तो दिष्टकारी
ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एसी करंट को डीसी करंट में बदल रहा है। ये कैसे बदलता है ये तो हमारे एग्ज़ाम के लिए एमपी नहीं है, यदि आप लोग बोलेंगे तो मैं इसमें भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ दो चीज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमपी है, जिसमें पहला है अर्ध तरंगदिष्टकारी, दूसरा है पूर्ण तरंगदिष्टकारी। अर्ध तरंगदिष्टकारी जब हम इसे एसी करंट देंगे, एसी करंट जो यूनिडायरेक्शन होता है, ये प्लस माइनस, जब हम अर्ध तरंगदिष्टकारी को ऐसा डीसी करंट देंगे तो इसमें से माइनस सिरे को हटा देगा और केवल प्लस सिरे को ही हमें शो करेगा। मतलब इनपुट तरंग और आउटपुट तरंग हमारा बराबर होगा। पूर्ण तरंगदिष्टकारी जब इसे हम अल्टरनेट करंट देंगे प्लस माइनस, तो ये माइनस सिरे को भी प्लस में कन्वर्ट कर देगा, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, इनपुट दिया गया है और आउटपुट प्राप्त हुआ है, तो ये जो आउटपुट प्राप्त होगा ये 2 गुना होगा। यहाँ से न्यूमेरिकल बनेंगे जिसको मैं एमसीक्यू में शामिल किया हूँ। इसका शॉर्टकट पॉइंट अर्ध तरंगदिष्टकारी। अर्ध तरंगदिष्टकारी में केवल एक पीएन संधि डायोड का प्रयोग किया जाता है। यह एसी करंट के आधे भाग को पार कराता है, आधे भाग को अवरुद्ध कर देता है। जैसे कि पीछे हमने देखा था, ये माइनस को अवरुद्ध कर दिया था, केवल पॉजिटिव को पार कराया था। इसकी अधिकतम क्षमता 40.6% होता है। यदि इनपुट आवृत्ति 50 है तो आउटपुट होगा 50, मतलब इनपुट और आउटपुट इसमें बराबर होता है। सेकेंड है पूर्ण तरंगदिष्टकारी। ये पूर्ण तरंगदिष्टकारी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है केंद्रीय टैप पूर्ण तरंगदिष्टकारी और दूसरा है सेतु प्रकार का पूर्ण तरंगदिष्टकारी। तो केंद्रीय टैप वाले में 2 डायोड का प्रयोग किया जाएगा और सेतु प्रकार पूर्ण तरंगदिष्टकारी में 4 डायोड का प्रयोग किया जाएगा। इसकी अधिकतम क्षमता 80% होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया, अर्ध तरंगदिष्टकारी और पूर्ण तरंगदिष्टकारी में किसकी क्षमता ज़्यादा होता है? तो पूर्ण तरंगदिष्टकारी का ज़्यादा होता है 80%। यहाँ एक और एमपी पॉइंट लिखा है, यदि इनपुट 50 दिया जाए तो हमें आउटपुट प्राप्त होगा 100। मतलब इनपुट और आउटपुट का संबंध क्या होगा, इनपुट से 2 गुना होगा आउटपुट। चलिए इसका एमसीक्यू देखते हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला अर्धचालक है, तो इसको हम पहले ही पढ़े थे। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला अर्धचालक सिलिकॉन, ये हमारा राइट आंसर है। सेकंड, खालिस्तान अर्धचालक। निज अर्धचालक में दाता अशुद्धि की डोपिंग करके बनाए जाते हैं। तो कौन से अर्धचालक हैं जिनमें अशुद्धि की डोपिंग करके बनाया जाता है? क्या वो एन टाइप है, पी टाइप है, या दोनों है? तो इसका आंसर होगा सी, दोनों। एक तो था ताप को इंक्रीज करके, जो था हमारा शुद्ध प्रकार का, दूसरा था हमारा अशुद्धि मिलाने वाला, और शुद्धि मिलाने वाले में था एन टाइप और पी टाइप। तो यहाँ दोनों आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 3, दिष्टकारी का प्रयोग होता है। पीछे आपने पढ़ा था एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करने में। क्वेश्चन नंबर 4, एक पूर्ण तरंगदिष्टकारी में यदि निवेशी आवृत्ति यदि इनपुट आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति क्या होगा? पूर्ण तरंगदिष्टकारी में जो इनपुट देते हैं हम, वो आउटपुट को 2 गुना करके देता है। तो यदि हम उसको 50 देंगे आवृत्ति तो हमें प्राप्त होगा 100। तो इसका आंसर होगा 100 बी। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन, शुद्ध अर्धचालक का फर्मी ऊर्जा स्तर होता है। संयोजी बैंड के ऊपर, चालन बैंड के नीचे, वर्जित ऊर्जा अंतराल के मध्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।